I declare Honourable Member Syed Owais Qadir Shah MPA, who has secured the highest number of votes, to have been elected as a Speaker of the Provincial Assembly of Sindh. पीपल्स पार्टी के ओवैस कादिर शाह स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब हो गए। स्पीकर का हलफ भी उठा लिया। साबिक स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने ओवैस कादिर शाह से हलफ लिया। ओवैस कादिर शाह ने 111 वोट हासिल किए। एमक्यूएम पाकिस्तान की उम्मीदवार सोफिया शाह 36 वोट हासिल कर सकी। डेप्यूटी स्पीकर के लिए वोटिंग अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें मरीम नवाज के कागजात नामजदगी जमा कराएंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मियां असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब अहमद खान को उम्मीदवार नामजद कर दिया। गुज़िश्ता शब मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर और ज़हीर इकबाल चरनल डिप्टी स्पीकर मुंतखब किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन का वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार लाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून की रुकन असेंबली सोबिया शाहिद का कहना है अपोजिशन जमातें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए भी उम्मीदवार लाएंगी। नामों का ऐलान अपोजिशन जमातों के इजलास में किया जाएगा। शाजिया मरी और नफीसा शाह का कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त से इस्तीफा। दोनों खवातीन अरकान जनरल इलेक्शन भी जीती हैं। शर्मिला फारूकी और सहर कामरान मखसूस नशिस्त पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। नोटिफिकेशन जारी। एमक्यूएम पाकिस्तान की राबता कमेटी का इजलास आज दोपहर 3 बजे पाकिस्तान हाउस में तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में हुकूमत साजी और आईनी तरमीम पर नून लीग से होने वाले मुज़ाकरात के बारे में राबता कमेटी को आगाह किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा है कि बानी पीटीआई का IMF को खत अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत है। हमारी कारकर्दगी पर लोगों ने वोट दिए, लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ANP किसके खिलाफ एहतजाज कर रही है। सिंध असम्बली आमद के मौके पर गुफ्तगू। हर 5 साल बाद पिछला लाडला जेर नया लाडला आंखों का तारा बन जाता है। 2024 के इंतखाबात धांधली ज़दा और इंजीनियर थे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और MQM जाली मैंडेट पर अपने ज़मीर को झंझोड़ें। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कारकुनों से खिताब। कहा आवाम के लिए बिजली और गैस के बिलों की अदायगी मुश्किल हो गई है। रमज़ान से 2 हफ्ते पहले ही फलों और सब्जियों के दाम बढ़ने लगे। लाहौर में प्याज की कीमत एक बार फिर 220 रुपये किलो हो गई। टमाटर 169 रुपये किलो, सेब और कीनू 400, केला 200 रुपये दर्जन तक जा पहुंचा। DI खान में पुलिस स्टेशन पर हमले में मुलविस 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। ज़राए CTT का दावा है कि हमले में मुलविस मुकम्मल नेटवर्क की निशानदेही कर ली गई। 5 फरवरी को पुलिस स्टेशन DI खान पर हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। सुजावल में जुडिशल सब जेल की बैरक से 3 कैदी खिड़की तोड़कर फरार हो गए। तीनों मफरूर कैदी चोरी और मनशियात समेत दीगर जराइम में मुलविस थे। सब जेल की सिक्योरिटी पर मौजूद तमाम पुलिस अमला मुअत्तल कर दिया गया। 27 साल के शख्स को तेजाब पिलाकर जान से मार देने का मुकदमा दर्ज। हलाक शख्स की वालिदा की मुद्दत में 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान ने अकरम को पानी में तेजाब मिलाकर पिलाया था। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। बलोचिस्तान भर में बारिश, यालाबारी और बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। नदी नालों में तुगयानी और बर्फबारी से शराएं मुतासिर होने का खदशा। ज़ियारत, कान मेहतरजई और तोबाचकजई समेत बालाई इलाकों में यख बस्ता हवाओं के बायस मौसम शदीद सर्द। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। वादी नीलम के सयाहती मकामात पर रात से बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। नई कौमी असम्बली में नौजवानों की तादाद 4% से भी कम। दरमियानी उम्र के मेंबरान 52% से भी ज़्यादा।
265 में से सिर्फ 10 नौ मुंतखब मेंबरान नौजवान उम्र 26 से 35 साल के दरमियान हैं। 93 मेंबरान की उम्र 46 से 55 साल हैं। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक में दिलचस्प आदादोशुमार सामने आ गए। आदादोशुमार के मुताबिक 46 नौ मुंतखब मेंबरान की उम्र 36 से 45 साल, 56 मेंबरान की उम्र 56 से 65 साल, जबकि 47 नौ मुंतखब मेंबरान की उम्र 66 से 75 साल के दरमियान हैं। कौमी असम्बली के 13 नए मेंबरान जिंदगी की 75 बहारें देख चुके हैं। नई कौमी असम्बली में जमींदारों की अक्सरियत। 9 मुंतखब 265 अरकान में से 112 का ताल्लुक जमींदारी के शोबे से है। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक के मुताबिक 83 कामयाब उम्मीदवारों का जरिया आमदनी कारोबार, जबकि 20 ने सिर्फ सियासत करने का बताया। कौमी असम्बली में 16 वकला, 7 डॉक्टर्स, 4 इंजीनियर्स, 4 उलमाए किराम और आलिम दीन, 3 गर्दी नशीन, जबकि 3 का ताल्लुक दर्स व तदरीस के शोबे से नजर आया। 13 नौ मुंतखब मेंबरान दीगर शोबों से मुंसलिक। कौमी असम्बली के नए मुंतखब मेंबरान में तालीम याफ्ता अरकान की अक्सरियत ग्रेजुएट और मास्टर्स सर फहरिस्त। 265 में से 42% यानी 112 नौ मुंतखब अरकान की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन है। 63 के साथ मास्टर्स डिग्री होल्डर्स दूसरे नंबर पर हैं। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक में दिलचस्प आदादोशुमार सामने आ गए। 9 मुंतखब अरकान में 42 LLB, 3 के पास LLM की डिग्री है, 10 MBBS डॉक्टर, 3 इंजीनियरिंग, 4 PhD और 2 MPhil की डिग्री भी रखते हैं। इंटरमीडिएट तालीम याफ्ता अरकान की तादाद 12, जबकि मैट्रिक तक तालीम याफ्ता नए मुंतखब अरकान की तादाद 9 है। गजा के शहर रफा में इसराइल की शदीद बमबारी। वस्ती रफा में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। 8 फलस्तीनी शहीद। रफा का मशरकी हिस्सा धमाकों से गूंज उठा। इमदाद रुकने पर फलस्तीनियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। गजा के अशफा अस्पताल में गजाई किल्लत के बाइस 2 माह का बच्चा दम तोड़ गया। दूध और बुनियादी अशिया न मिलने पर बच्चे की मौत हुई। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के शहर अल खलील में छापों के दौरान 8 फलस्तीनियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। गजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए इसराइली मुज़ाकरातकार आने वाले दिनों में दोहा का दौरा करने वाले हैं। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह ने मकबूजा मगरबी किनारे में नए हाउसिंग यूनिट्स बनाने के इसराइली मंसूबे को मुतनाज़ा और ख़तरनाक करार दिया। मुल्क भर में आज शब बरात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। इस शब मसाजिद और घरों पर नफली इबादत का एहतमाम होता है। बड़ी तादाद में लोग फातह खानी के लिए कब्रिस्तान भी जाते हैं। धावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से 72 इंच कोतर की 2 पाइपलाइनें मुतासर हुई हैं। मरम्मती काम अगले 72 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची शहर को पानी की फराहमी मुतबादिल लाइनों से जारी है। कोलकाता की अदालत का अकबर नामी शेर और सीता नामी शेरनी के नाम तब्दील करने का हुक्म। इंतहा पसंद हिंदू तंजीम ने चिड़ियाघर में शेर और शेरनी के नामों और उन्हें एक ही पिंजरे में रखने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। मारूफ भारतीय मुसन्निफ और आईनी माहिर अनोज भुवाना ने कहा कि इस मामले में किसी हक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, ना ही इससे मुतालिक कोई कानून है। क्या अदालतों को महसूस नहीं होता कि ऐसे मामलात में कानून मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप ने हरीफ निकी हेली को उन्हीं की रियासत में हरा दिया। अमेरिका में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद डोनाल्ड ट्रंप का सदारती उम्मीदवार बनना यकीनी हो गया। शिमाली कैरोलिना की साबिक गवर्नर निकी हेली को रिपब्लिकन प्राइमरी में इबरतनाक शिकस्त। 5 मार्च को सुपर ट्यूसडे मुकाबले से पहले ही ट्रंप ने मैदान मार लिया। निकी हेली का दौर से दस्तबरदार होने से गुरेज। चीन का इगोरों से सुलूक नस्लकुशी है तो इसराइल का फलस्तीनियों से सुलूक नस्लकुशी क्यों नहीं? सहाफ़ी के सवाल पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का गोलमोल जवाब। बोले तफसील नहीं दोहराएंगे कि क्यों चीन को नस्ली अक़लियत की नस्लकुशी का जिम्मेदार समझा जाता है। आलमी अदालत में ज़ेर समाअत इसराइल पर नस्लकुशी के बेबुनियाद इल्ज़ाम से मुतालिक उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है। HBL PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। दूसरा मैच लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा।
और पाक भारत ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच। पाकिस्तान का भारत को जीत के लिए 194 रन का हदफ। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद सलमान 74 रन बनाकर नुमाया रहे।